नमस्कार मित्रों। आज एक और बुक जो दर्शन पर ही आधारित है, लेकिन ये जो है वो पाश्चात्य दर्शन की है। इसमें जो है एक पिता अपनी बेटी को अलग अलग तरीके से एक कहानी की फॉर्म में, एक सस्पेंसिव फॉर्म में जो है वो पाश्चात्य दर्शन के बारे में जो है वो एक लर्निंग, एक टीचिंग देता रहता है। शिक्षा जो एक पिता अपनी बेटी को देता है उसके बारे में पूरी एक कहानी के तरीके से बताया गया। कितने अच्छे तरीके से एक कहानी के रूप में व्यक्ति जो है दर्शन को भी सीख सकता है, वो इस बुक से हम जान सकते हैं। सोफ़ी का संसार, इसका नाम है सोफ़ी का संसार, और इसके राइटर हैं, ऑथर जो हैं वो जस्टिन गॉर्डर जी हैं। और इसका अनुवाद हिंदी भाषा में सत्यापाल गौतम जी के द्वारा किया गया है। सहयोग किया है ब्रजभूषण पालीवाल जी के द्वारा, और इसको प्रिंटिंग की गई है राजकमल पेपरबैक्स के द्वारा। पेपरबैक कवर है, दोनों साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपरबैक है और ये इसकी स्पाइन है, स्पाइन को आप देख सकते हैं। ये जस्टिन गॉर्डर जी हैं जिन्होंने इस बुक को अंग्रेजी माध्यम में पहले लिखा था, और अभी इसका अनुवाद सत्यकाम गौतम जी के द्वारा हिंदी में किया गया। 7वां संस्करण ये है। बेस्ट सेलर रही है अंग्रेजी की ये दर्शन के विषय में, क्योंकि दर्शन के बारे में आप अगर अपने बच्चों को भी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो वो कैसे सीखेंगे? वो कहानी के फॉर्म में, वो एक स्टोरी के फॉर्म में सीख सकते हैं। और इसमें एक सस्पेंसिव, एक स्टोरी, बस एक सस्पेंस बना करके रखती है कि आगे क्या होगा, क्या देखने को मिला है, क्या सुनने को मिलेगा। 7वां संस्करण है जनवरी 2023 का, राजकमल पेपरबैक प्रकाशन के द्वारा, और इसका मूल्य है 299। 200 के करीब ये बुक आपको मिल जाती है। 200 220 के आसपास ये भी मिल जाती है। सेल में कहीं और ज़्यादा सेल आई तो इससे भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी। मूल कृति का जो नाम है वो सोफीज़ वर्ल्ड है, उसका हिंदी अनुवाद ये। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रस्तावना इसकी आ जाती है शुरू में। ईडन की बगिया, ये इसका कंटेंट मटेरियल शुरू हो गया। ईडन की बगिया, जादुई टोपी, पुरानी कथाएं, प्राकृतिक दार्शनिक, डेमोक्रेट्स, नियति, सुकरात, एथेंस, अफलातून, मेजर का केबिन, अरस्तु, यूनानवाद, और आप इनको देखते हुए चलेंगे। उसके बाद में लास्ट में आते हैं मार्क्स, डार्विन, फ्रॉयड, हमारा अपना समय, द गार्डन पार्टी, प्रतिबिंदु, द बिग बैंग, बड़ा धमाका, और सोफ़ी के संसार की 20वीं जयंती संस्करण की भूमिका। इस तरह से ये 451 पर ये जो भूमिका है शुरू होती है, समाप्त होती है ये 456 पर। 456 पूरे पेजेस हैं। इसमें मटेरियल काफ़ी ज़्यादा है, आप देखेंगे ना, 456 पेजेस। इसकी मोटाई आपको मैं दिखा देता हूँ, इतनी ही है, ज़्यादा मोटी नहीं। लेकिन इसमें क्योंकि शब्दों को बहुत छोटे तरीके से, छोटे रूप में लिखा गया, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कंटेंट कितना ज़्यादा हो। देखिए, ये थोड़े से बड़े आपको दिखाई देंगे, लेकिन बीच में जो पाश्चात्य दर्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं ना, तो वो इस तरह से मिलेगा बीच बीच में, और भी छोटे रूप में। तो आप पढ़ लेना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक है। आपने अगर दर्शन के विषय के बारे में, जो पाश्चात्य दर्शन, उस विषय के बारे में अगर इस बुक को नहीं पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? तो ये रह गई तो सब रह गई, ये समझ लीजिए। आप अपने बच्चों को भी अगर आप पाश्चात्य दर्शन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं ना, तो इस तरह से दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भारतीय दर्शन है उस पर भी इस प्रकार की जो बुक है ना वो आनी चाहिए। पहले मैं आपको इसको थोड़े से और डिटेल में दिखा देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें, आपका इंटरेस्ट बन सके। आप इसको होल्ड करके पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा एचडीएम कर लेना, क्वालिटी को होल्ड करके स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना। ये सेकंड पेज है शुरुआत के बाद का, वैसे तो 16 और 17 पेज हैं, ये उसके बाद के हैं। ये उनके बाद के 21 पेजेस तक
और ये सोफ़ी का। यहाँ तक आपको पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग ये जो बुक है वो होने वाली है। जादुई टोपी है आ जाता है उसके बाद। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमें सिर्फ विस्मित होने की क्षमता चाहिए। दर्शन शास्त्र क्या है, यहाँ आप देख लेना। यहाँ दर्शन शास्त्र के बारे में शुरू हो गया। जो एक पिता अपनी बेटी को पत्र लिखते हैं, लेकिन पिता के रूप में नहीं, किसी और तरह से एक विस्मयकारी ढंग से लिखते हैं कि कोई और बन करके, एक टीचर बन करके जो ज्ञान देना चाहता है एक लड़की को, एक बच्ची को। इसके बारे में पूरी बात जानकारी आपको नहीं बताऊंगा कि मतलब स्टोरी के बारे में। अगर मैं स्टोरी के बारे में अभी आपको बता देता हूँ तो आपका जो इंटरेस्ट है इस बुक में वो हो सकता चला जाए। तो आप इसको इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िएगा, इसको खरीद लेना। ये आपको अमेज़न से या ऐसी कोई वेबसाइट, फ्लिपकार्ट से, कोई और बुक स्टोर वेबसाइट है उनसे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। एक एक पेज यहाँ तक मैं आपको दिखाता रहा हूँ तो होल्ड करके पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं थोड़े स्किप करते हुए चलता हूँ। हर चीज़ में हर चीज़ कुछ बड़ी ही गहराई से बताई गई है। शुरुआत से जो वेस्टर्न हिस्ट्री है, वेस्टर्न जो फ़िलोसफ़ी है उसको शुरुआत से लेकर के, जैसे सोक्रेट है वहाँ से लेकर के और अंत तक, यानी कि आधुनिक जो दर्शन है वेस्टर्न का, तो उस तक पूरी डिटेल में, पूरे जितना समझाया जा सकता है एक बुक में वो समझाने की पूरी कोशिश की गई। और इसमें स्टोरी को भी साथ लेते हुए चला गया, इंटरेस्ट को भी बनाने की कोशिश की गई। कुछ विस्मयकारी घटनाएं, कुछ हॉरर टाइप की, कुछ इंटरेस्टिंग इसमें डालने का, बार बार डालने का प्रयास किया गया। कितनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इनको लिखा है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इनके बेस्ट सेलर है ये। जो वेस्टर्न जो फ़िलोसफ़ी है उसकी बेस्ट सेलर है। या कांट के बारे में हम जानने को मिलता है। शुरू में थोड़ी जो स्टोरी रूप में चलेगी, फिक्शन रूप में चलेगी, और उसके बाद फिर आप देखते चलेंगे कि दर्शन के बारे में जानकारी मिलती चलेगी कि दर्शन को गहराई से कई कई जगह जो बच्ची है ये जानती है दर्शन के बारे में, तो वो उसको अप्लाई करती चलती है अलग अलग जगह पर। ये इनके जो टीचर हैं वो इनसे सवाल पूछते चलते हैं। देखिए यहाँ से फट गई है क्योंकि पेज की क्वालिटी देखिए ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन आपको इसको एक दो बार पढ़ेंगे तब तक तो पेज ठीक रहेंगी। यहाँ तक मैं चलता हूँ। डार्विन आ गए। डार्विन के बारे में आपको पता ही होगा, जिन्होंने थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की। और सोफ़ी का संसार के 20वीं जयंती संस्करण की भूमिका। यहाँ इसकी एंडिंग आती है। इसकी एंडिंग के बाद यहाँ ये समाप्त होती है। उपन्यास अनुवाद 299 इसके प्राइस है। जैसा कि मैंने बताया 200 या 220 के आसपास आपको ये मिल जाएगी। ई बुक में भी उपलब्ध है। देखिए अगर आप ई बुक में जानना चाहते हैं ना, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं इसके बारे में, ई बुक में इससे भी ज़्यादा लो प्राइस में मिल जाएगी। ई बुक में प्रकाशक का जाता क्या है, बस उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और फ्रंट कवर और बैक कवर डाल दो, और कुछ करना होता ही नहीं। तो ठीक है, इसके बारे में इतनी ही जानकारी थी। आई होप कि आपको इसके बारे में सभी प्रकार की जो नॉलेज वो इस बुक के बारे में मिल गई हो। तो ये बुक आपको कैसी लगी, अगर किसी ने पढ़ी है तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।